तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 फाइनली 11 मार्च 2024 को भारत में लागू कर दिया गया है। बीजेपी का पहले राम मंदिर, फिर उसके बाद आर्टिकल 370 और अब ये अमेंड सीए जो काफी कंट्रोवर्सी में रहा था 2019 में शाहीन बाग, और भारत में इसका काफी विरोध भी हुआ था। फाइनली भारत सरकार ने इसे कल जो है लागू कर दिया। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केवल और केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे तथ्य, ऐसी बातों को, क्यों इसकी आलोचना हो रही है, क्या इसके प्रभाव और क्या परिणाम निकलेंगे, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है और क्या इसकी मंशा है और क्या इसका महत्व है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट जब बनी थी तो उन्होंने अपने ये मैनिफेस्टो में भी डाला था कि हम सीए जो है वो लागू कराएंगे, और इसकी फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है। लोकसभा से ये पास किया गया 9 दिसंबर 2019 को, और 2019 11 दिसंबर यानी ठीक 2 दिन बाद ही इसे राज्यसभा से भी पारित कर दिया। और अगले दिन उस टाइम पे राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, और उन्होंने ही जो है इसे 12 दिसंबर को अपनी कंसेंट दे दी, और अपनी कंसेंट देने के बाद राष्ट्रपति साहब ने इसको पास कर दिया। हालांकि अभी तक ये लागू नहीं हो पाया था। अब संपूर्ण भारत में इसको लागू कर दिया है 11 मार्च 2024 से। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव बड़े क्लियर समझ लेते हैं कि ये है क्या। जो भारत में पहले जो शरणार्थी लोग आ गए थे उनको नागरिकता देना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। अब ऐसे कौन से शरणार्थी हैं, ऐसे कौन से लोग हैं, इसके अंदर क्या प्रावधान है, वो हम लोग जो है इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारा अफगानिस्तान, जो भारत के ऊपर है। 106 किलोमीटर लंबी डिस्टेंस हम लोग शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से आए कौन कौन लोग आए हैं? नंबर एक, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी। यानी टोटल की बात करें तो 6 धर्मों के लोग भारत में आए हैं। और वो भी कब आए हों? यदि 31 दिसंबर आप लोग नोट कर लेंगे 2014 से पहले किसी भी साल वो यहाँ पर आए हैं, तो उन लोगों को भारतीय शरणार्थी, उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। यानी ओवरऑल कहें तो गैर मुस्लिमों को, ऐसे 3 कंट्री के गैर मुस्लिमों से अगर भारत में आते तो उन्हें नागरिकता अब मिल जाएगी। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ऑनलाइन पोर्टल अब जो है ऑनलाइन है। इस पर जाकर शरणार्थी लोग जो है अपनी नागरिकता को लेकर जो है इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है कि इन्हें महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम देखेंगे तो नागरिकता के लिए आवेदकों को यह बताना होगा कि जब उन्होंने यात्रा की दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया तो वह वर्ष उन्हें बताना पड़ेगा कि किस साल में भारत में एंट्री उन्होंने की है। और इसके साथ साथ आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। भारत सरकार इसका रिव्यू करेगी। डिपेंड करेगा सरकार पर या जो जांच एजेंसी होगी कि इन्हें नागरिकता दी जाए या नहीं दी जाए। केवल ये एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई करने के लिए बात की गई है। और ये अधिनियम, भारतीय अधिनियम जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट अधिनियम 1955 है, उसको अमेंड जो है वो करेगा। इसकी आलोचना बड़े बड़े स्तर पर थी। खासकर भारत के मुस्लिम पक्ष देखें तो काफी नाराज था। उनका कहना था कि इसमें सभी लोगों को धार्मिक तौर पर शामिल किया जाए, बिकॉज आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है उसका वायलेशन हो रहा है। तो लेकिन सरकार ने कहा कि इसमें वायलेशन नहीं हो रहा है, बिकॉज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऑलरेडी मुस्लिम बहुल्य देश है। वहां पर मेजोरिटी रूप से मुस्लिम रह रहे, तो उन्हें धार्मिक रूप से वहां रहने पर कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अब ये अगर इसकी बात करें तो ये अधिनियम असम एग्रीमेंट जो हुआ था 1971 में, उसके अगेंस्ट है। वहां पर क्या था, बांग्लादेश से आने वाले जो अवैध प्रवासी थे, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उन्हें निर्वासित कर दिया जाएगा। उन पर ये लागू नहीं होगा, ये भी आप लोग नोट करेंगे। इसलिए असम में एनआरसी चल रही है, ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 14 जो समता के अधिकार की गारंटी देता है, जो नागरिक और विदेशी व्यक्तियों को भी लागू होता है, उसके सिद्धांतों का उल्लंघन ये करता है। सरकार ने इसे इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी और अन्य तर्क पर, जैसे मैंने आपको बताया कि बिकॉज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जो है वो ऑलरेडी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, तो वहां पर मुस्लिम धर्म के लोगों को दिक्कत नहीं होगी।
सीए आने के बाद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन को देशव्यापी संकलन किया जाएगा, जिसके प्रस्तावित नागरिक रजिस्टर से बहिष्कृत गैर मुसलमान लाभान्वित होंगे, जबकि बहिष्कृत मुसलमानों को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। यानी सीए आने के बाद अब क्या होगा, सारे देश में एनआरसी लागू किया जाएगा और यहाँ पर जो लोग, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या नहीं हो, वो इससे प्रॉफिटेबल होंगे और जिन लोगों पर नागरिकता की बात आएगी, उन्हें अपनी नागरिकता अब यहाँ पर साबित करनी पड़ेगी। तो इसके कुछ फैक्ट थे, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोगों को बता दिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है चर्चाओं में। ये पीडीएफ आप लोगों को हमारे टारगेट फॉर आईक्यू टेलीग्राम पे सर्च करिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी अभी के अभी। और इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहेगी। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दूसरे साथियों को भी इसको शेयर करें। थैंक यू।